हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लोब प्रवासी। तो आज हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे जो जर्मनी में कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि चैलेंजेस और रिसर्च के स्ट्रगल्स भी बताए हैं। अगर आप जर्मनी में पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं वीरता से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो वीरता, थैंक यू फॉर गिविंग सम टाइम टू ग्लोब प्रवासी। Thank you so much for having me. सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा आप बताएं और आपने जर्मनी पीएचडी के लिए क्यों डिसाइड किया। ओके सो एंड मैंने अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैंने एमटेक किया ऑल्सो इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एनआईटी भोपाल। और हम्म। अपने थीसिस के लिए फिर मैं आईआईएससी बैंगलोर गई थी। और हम्म। वहाँ का रिसर्च एटमॉस्फेयर देख के आई गॉट वेरी मोटिवेटेड दैट आई ऑल्सो वांटेड टू परस्यू पीएचडी। हम्म। तो मैं एप्लीकेशंस कर रही थी व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर रिसर्च फेलो आल्सो। हम्म। और इट वाज वेरी कॉम्पिटिटिव टू बी एक्चुअली गेटिंग इनटू जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हम्म। बीइंग इन इंडिया। हम्म। एंड इस वजह से फिर मैंने अनदर मास्टर के लिए अप्लाई किया। हाँ, तो ओके। आई केम हियर इन लाइक 2019 एंड आई डिड माय एमएस इन बायोसाइंसेस। ओके। और उसके बाद में इन अगस्त 2022 आई स्टार्टेड माय पीएचडी। सो ओके। नाउ आई एम इन माय फाइनल। और द मेन मोटिवेशन वाज टू कम हियर इन जर्मनी वाज बिकॉज यहाँ पे जो रिसोर्सेज है फंड्स है वो मुझे बेटर है ऐसा अच्छा। सुनने को आया था। और ऊपर ओके। से जो स्पैन है रिसर्च स्पैन इन इंडिया हम्म। जनरली जो पीएचडी है वो 5 से 6 साल लग जाते हैं। अच्छा। बट यहाँ पे मिनिमम 3.5 साल का ओह, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस, इंटरेस्टिंग। और सो दैट्स व्हाई आई वांटेड दैट आई कम ओके। हियर। तो आपने पीएचडी के लिए सिर्फ डायरेक्टली जर्मनी चूज किया या फिर अदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किया। फॉर मी देयर वर पर्सनल रीजंस टू कम टू जर्मनी। ओके। इसी वजह से और मुझे जर्मनी ही आना था। हाँ, आई वाज ओके। वेरी मोटिवेटेड फॉर हाँ, जर्मनी। ओके। सो आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी अदर कंट्रीज। जर्मनी में पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है और ये इंडिया से कितना डिफरेंशिएट है। तो इंडिया में तो आप सबको पता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। फिर इंटरव्यू का राउंड्स होते हैं सेकंड हम्म। थर्ड। और उसके बाद में यू गेट इन योर पीएचडी। बट यहाँ पे समटाइम्स यू हैव टू गिव एंट्रेंस टेस्ट फॉर सम यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मेरे केस में आई रोट डायरेक्टली to the professors with like statement of purpose and my CV and my हम्म। research experience so far. And that's how I got my PhD position. ओके। And the positions will be uh, एडवर्टाइज्ड ऑन लिंक्डइन या फिर आपके पोर्टल पे भी आपने काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं ओके। जहाँ पे जॉब जॉब हंट वेबसाइट। करना इजी हाँ, हो हाँ, जाता है। ओके। तो वहाँ पे भी एक्चुअली पीएचडी के लिए ऑप्शंस काफ़ी हम्म। दिखते हैं। और समटाइम्स जो इंस्टीट्यूट्स के जो करियर पोर्टल्स हैं वहाँ हम्म। पे भी ओपनिंग्स होती है। ओके। सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर हाँ, ऑल्सो। ओके। तो मेरा अगला सवाल है, क्या फंडिंग के ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। एज फार एज आई न्यू जर्मनी में रिसर्च के लिए फंडिंग्स ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे। हम्म। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट ओके। पहले काफ़ी अच्छे थे। और दैट वाज माय इंप्रेशन एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। ओके। और मेरा प्रोजेक्ट भी लाइक एक ऐसे इंस्टीट्यूट का पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कार्डियोवास्कुलर रिसर्च के लिए एक फंड दिया गया हाँ, है। तो ओके। फिर उस फंड से हमारे प्रोजेक्ट्स को हम्म। मनी मिलता है। तो आपके एक्सपीरियंस में स्कॉलरशिप या फिर फंडिंग मिलना कैसा रहा। स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने अप्लाई किया नहीं था बिकॉज अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आप टैक्सेस नहीं दे रहे हो। सो हाँ, अगर लॉन्ग ओके। टर्म में आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहो हम्म। तो वो थोड़ा एक डिफ़िकल्टी आता है। ओके। सो माई पोजिशन इज़ लाइक सैलरी आई पे टैक्सेस। हम्म। एंड ये जो फंडिंग है एक कंसोर्टियम से आता है ओके। मेरी प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के लिए, या ओके। इंटरेस्टिंग टू नो। तो फिर वीरता, जर्मनी का रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है। सो मुझे अब तक आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 3.5 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस ओह, यहाँ दैट्स पे। नाइस। काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता है। हम्म। बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे लोग पीएचडी करते हैं। और मुझे एटलीस्ट काफ़ी हेल्पफुल और इंसाइटफुल लगा। हम्म। और ये जस्ट वन थिंग इज़ आपका सुपरवाइज़र आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो हम्म। तो लाइफ थोड़ी आसान होती है। ओके। तो या फॉर मी इट हैज़ बिन गुड। हाँ, ओके। नाइस। क्या आपको लगता है यहाँ का जो रिसर्च है वो कंपेयर टू इंडिया डिफरेंट है या इंडिपेंडेंट है। हाँ आई वुड से हाँ। और रिसोर्स वाइज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। मीन्स आपको जो हाँ रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे आप हाँ इजीली इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो मिल कंपेयर सकता टू है। इंडिया।
प्लस यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस आर ऑलवेज देयर, हाँ, ओके, कभी भी आप उनसे कुछ भी हेल्प मांग ओके। लो, दे आर काफ़ी फ्रेंडली एंड दे विल हेल्प यू। या यहाँ रहना कैसे लगता है? मीन्स कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह? कल्चर, सो मुझे यहाँ पे रह के 5 साल हो रहे हैं। हाँ, सो जब मैं मास्टर्स के लिए आई थी तब तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंसेस फील हो रहे थे। इनफैक्ट फूड वाइज आई मिस्ड इंडिया अलॉट। हाँ, हाँ। लेकिन ओवर द टाइम नाइसली अडाप्टेड। इनफैक्ट यहाँ पे हमने खुद अपना इतना ज़्यादा कल्चरल वो ले आया है कि वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट दिवाली। आई माई सेल्फ हम्म। ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स ओह, यहाँ नाइस, पे। यस। तो अभी आई हैव वेरी वेल अडाप्टेड। और रही बात लैंग्वेज बैरियर की, तो इनिशियली यू फील, बट यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे आपको A1 लेवल तक तो करना ही पड़ता है। सो बेसिक आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, तो थोड़ा गुजारा करने के ओके, लिए मतलब वो काफ़ी है। तो अभी 2025 में अगर से किसी को पीएचडी करना है, तो इज इट मैंडेटरी फॉर देम टू हैव B1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज और A1 चल जाता है? पीएचडी करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं, यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है रिसर्च डोमेन में एटलीस्ट। तो हम्म। जो वर्किंग लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश ही है। और देर आर पीपल फ्रॉम लाइक डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, तो ओके। जो रिसर्च लैंग्वेज है, इनफैक्ट द हम्म। रिसर्च पेपर्स वगैरह सब यहाँ पे इंग्लिश में ही इंग्लिश में ही है। होगा ओके, या ओके। सो तो पीएचडी के लिए लैंग्वेज इज नॉट अ हर्डल, नो। बट डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज के सिवा आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब you will get used to यू विल it. गेट यूज्ड टू इट। Yeah, and there are enough resources from where you can हाँ, ओके। learn German. फ्रेंड्स ओके, बन जाते हैं जर्मन, सो आसानी हो जाती है। ओके। तो आप जर्मनी में पीएचडी स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल या फिर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या बताना चाहोगे? ओके, सो द लाइफ स्टाइल इज़ लाइक आपको सीखना पड़ेगा पहले तो बैलेंस करना। और जैसे इंडिया में काफ़ी बार ऐसा होता था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विल बी प्लान फॉर सैटरडे एंड संडे ऑल्सो, बट यहाँ पे मुझे इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऐसे प्लान करूँ कि ओके, इफ़ आई वर्क अ लिटिल बिट ऑन सैटरडे तो मैं संडे को अपना पर्सनल टाइम आई कैन हाँ, हैव। ओके। तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में करियर के क्या ऑप्शंस है, और पोस्ट पीएचडी जर्मनी में सेटल होना आसान है? सेटल होना वुड बी आई थिंक आसान थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हो तो, बिकॉज यहाँ पे सैलरी हाँ, हाँ। पीएचडी पोजीशंस है। और आफ्टर पीएचडी जैसे मेरे फील्ड के लिए आई कैन गो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आई कैन गो इन बायोटेक इंडस्ट्रीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। और इफ़ आई ऑल्सो वांट टू कीप परस्यूइंग रिसर्च तो मैं पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। सो यस, दीज आर द ऑप्शंस। हाँ, ओके, या नाइस। तो वीरता, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? पीएचडी के बाद में जर्मनी में सेटल होना है या वापस इंडिया जाना है? तो अभी के लिए मैंने बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट सोचा नहीं है, लेकिन मुझे आफ्टर माई पीएचडी यहाँ पे कुछ सालों के लिए काम करना है। हाँ, हाँ। स्पेशली 2 डिग्रीज यहाँ से लेने के हाँ, बाद आई ओके। वांट टू वर्क हियर या, फॉर सम टाइम, और उसके बाद आई विल सी कि हाउ इट ओके। वर्क्स आउट। या, तो वीरता, आपके हिसाब से जो स्टूडेंट्स जर्मनी में पीएचडी करने आना चाहते हैं इंडिया से या फिर कहीं दूसरी कंट्री से, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? So yes, definitely. First of all, come with a lot of enthusiasm, a lot of motivation. The second would be जैसे ही आपका acceptance letter आता है, start looking for accommodation, या, because most आई कैन probably एग्री। yeah, एमएस वालों को तो फिर भी स्टूडेंट डॉम्स मिल जाते हैं, मिल बट जाते हैं। पीएचडी वालों को स्टूडेंट डॉम्स नहीं मिल पाते हैं। देर आर सम प्राइवेट डॉम्स ओनली फॉर पीपल जो क्लिनिक में काम करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दो, ओके, एंड या कम विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। ओके। तो वीरता, एक आखिरी सवाल, जस्ट जस्ट क्यूरियस, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, सो एक्सेप्टेंस लेटर जैसे ही आपको मिलता है, जर्मनी अ लॉट ऑफ पेपर वर्क फर्स्ट या, ऑफ ऑल। तो यस। मुझे तो मतलब जर्मन और इंग्लिश में ऐसे भर भर के A4 साइज डॉक्यूमेंट्स घर पे आए थे। एंड या वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई रिमेंबर आई हैड टू गो थ्रू वाज मेडिकल चेकअप, ओके। बिकॉज हम लैब्स में काम करते हैं, तो हमने कौन सी वैक्सीन्स ली है, और इन केस अगर हमें कोई नई लेनी है तो वी विल गेट दैट, एंड ओके, देन विल स्टार्ट द वर्किंग डेट, फिर उसके वर्किंग बाद इंडियन। मिलेगा। ओके, या या, ओके। थैंक यू सो मच वीरता फॉर योर टाइम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इट्स माय फाइनल ईयर, सो या, it I really need the wishes. okay. Thank you for watching the video till the end. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you until next time. Bye bye.